हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके और विज्ञान के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो कि एक अच्छा वीणा वादक भी थे। समुद्रगुप्त को जो कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त ने जो कि कविराज की उपाधि भी धारण की थी। आपको इसमें याद रखना है कुमारगुप्त जो कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आपको इसमें याद रखना है राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज जो कि एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय को जो कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने जो कि आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आपको इसमें याद रखना है बाणभट्ट की प्रमुख रचना जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। आपको तीनों याद रखना है रचना जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 2003 को। 24 दिसंबर 2003 को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जहां देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपको याद रखना है देश भर से जो कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1963। भारतीय राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन,
हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम जो कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जा चुका है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। धावन सोडा या धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है। आपको तीनों पॉइंट्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध 1999। ऑपरेशन विजय जो कि कारगिल युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो कि रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव जो कि मेघालय की घोड़ा जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शराब। ईस्ट का उपयोग जो कि शराब बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो आंसर हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील जो कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा केरल के त्रिचूर में। आंसर हो जाएगा केरल।
भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो कि केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जेके हिक्की। बंगाल गजट के संस्थापक जो कि जेके हिक्की थे। बंगाल गजट जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्टिक। रंगहीन लवक जो कि ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक फाइट भंडार है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक फाइट भंडार है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक फाइट भंडार है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था। आज के लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की परमाणु त्रिज्या जो कि सबसे बड़ी है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।